हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही होगी। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया कि नहीं किया, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं आप लोग। आज पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के बारे में। तो चलिए अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है और उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 64 व अनुच्छेद 89 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं ये उपराष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं और इसी कारण जो है इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति को। सभापति के रूप में जो है कि वो उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 100 और सबसेक्शन 1 के तहत। अब योग्यता देखेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कौन कौन सी है। तो पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उनकी उम्र जो है वो 35 साल की उम्र होनी चाहिए। तीसरा है कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए। चौथा है कि किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जब उपराष्ट्रपति के लिए उसने उम्मीदवारी भरी है तो वो किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसका जो प्रावधान है वो भाग 5 में दिया गया है और अनुच्छेद 66 के 1 में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदस्य यानी कि जो निर्वाचित होते हैं वो भी, जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो भी मत देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और इसमें जो पद्धति अपनाई जाती है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति को जो है कि राष्ट्रपति के समक्ष शपथ दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 69 के तहत जो है उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। पदावधि अनुच्छेद 67 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की होगी। हालांकि अपना उनका जो समय है, पद धारण करने का समय खत्म होने के बाद भी वो पद पर रह सकते हैं जब तक कि उपराष्ट्रपति का कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यसभा द्वारा समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव से ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो वो सिर्फ राज्यसभा द्वारा ही लाया जा सकता है और वो प्रस्ताव जो है वो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव होना चाहिए। निर्वाचन संबंधी विवाद की बात करें तो अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो वो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 71(1) के तहत। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे भारत के और जिस समय वो उपराष्ट्रपति बने थे वो सोवियत संघ के राजदूत थे उस समय। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां और सुविधाएं हैं वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 97 कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय जो है कि सभापति के वेतन व भत्ते पाने का अधिकार जो है कि उपराष्ट्रपति को नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो तो सभापति के का जो वेतन और भत्ता है वो उपराष्ट्रपति को पाने का अधिकार नहीं होता है। अब हम देखेंगे आगे प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। इसमें जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, इसमें बहुत जो लोग हैं उनको कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था पहले।
अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि और किसको किसको कन्फ्यूजन होता था ये अनुच्छेद 74 और 75 में। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब देखते हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए और उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका कि प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री जो है उस मंत्री परिषद के प्रधान होंगे। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है कि वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद में जो है कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 15% से अधिक जो है मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री हैं उनकी संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ये संशोधन हुआ था, 91st संशोधन हुआ संविधान संशोधन 2003 में, उसके तहत जो है कि ये सीमा तय की गई थी। अनुच्छेद 75 का 2 कहता है कि मंत्री जो हैं, जो भी मंत्री परिषद के मंत्री हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। यानी कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनका कोई फिक्स टर्म नहीं है। वो जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक अपने उनका जो पद है उस पर रहेंगे और जब राष्ट्रपति चाहें वो उन्हें हटा सकते हैं। अनुच्छेद 75 का 3 कहता है कि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसके तहत? अनुच्छेद 75 का 3 के तहत। अनुच्छेद 75 का 3 भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में। अनुच्छेद 75 का 4 कहता है कि जितने भी मंत्री हैं, मंत्री परिषद के मंत्री हैं और पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो जो है अपने पद की शपथ जो है किसके सामने लेंगे? तो राष्ट्रपति के समक्ष जो है पीएम या जितने भी मंत्री हैं वो अपने पद ग्रहण की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसे किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। किसके तहत? अनुच्छेद 75 के 5 के तहत। अगर मंत्री परिषद का सदस्य बनने के समय अगर व्यक्ति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। लोकसभा जो है अगर लोकसभा जो है वो किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो समस्त मंत्रिमंडल को जो है कि त्याग पत्र देना पड़ेगा। लोकसभा किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल जो है कि वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। किनका? जवाहरलाल नेहरू का। 16 साल से भी ज़्यादा तक इन्होंने ये प्रधानमंत्री के पद पे ये रहे थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने थे और प्रधानमंत्री की पद से त्याग पत्र देने वाले भी ये पहले प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह जो है ये लोकसभा का सामना न करने वाले पीएम बने थे। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह जो है वो लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है इनको जो है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पीएम के पद से हटाया गया था। किनको? विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पीएम के पद से हटाया गया था। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो पद ग्रहण के समय सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव
पद ग्रहण के समय सदन के सदस्य, किसी भी सदन के सदस्य ये नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, 13 दिन का रहा है इनका कार्यकाल। एच डी देवगौड़ा, अब इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। एच डी देवगौड़ा या फिर पी वी नरसिम्हा राव, गुलजारी लाल नंदा। एच डी देवगौड़ा जो है ये पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य, तो पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पीएम रहे हैं जो विधानसभा के सदस्य थे पद ग्रहण के समय, तो एच डी देवगौड़ा। गुलजारी लाल नंदा जो है ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये पहले उप प्रधानमंत्री बने और इनके बाद जो है कि इस पद को जो है कि समाप्त कर दिया गया था। प्रथम महिला पीएम कौन बनी? तो इंदिरा गांधी बनी पहली महिला पीएम। तो जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। इंदिरा गांधी हैं जो 2 बार पीएम बनी और अलग अलग अवधियों में ये 2 बार भारत की पीएम बनी। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में देखें तो ये जो है कि पहली महिला थी जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री रही है सबसे लंबी अवधि तक, जो कि ये एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला मंत्री बनी। कौन? राजकुमारी अमृत कौर। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा और ये 32 वर्ष तक जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। मंत्री जो है 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब इनकी बात करते हैं तो विभाग के अध्यक्ष जो हैं, अगर हम ये कहें कि विभाग के अध्यक्ष जो हैं इन तीनों में से कौन से मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो विभाग के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल किससे मिलके बनता है? मंत्रिमंडल का निर्माण जो है प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री को मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो है कि वो राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने या फिर करने संबंधी परामर्श देता है। किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो है कि वो किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं और ये उन्हें सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श भी देते हैं राष्ट्रपति को। सभा पटल पे सरकारी नीतियों की घोषणा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो सभा पटल पे सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं इन सारे विभाग के, तो कौन कौन से विभाग है? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष, अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं पीएम। अनुच्छेद 78 कहता है कि पीएम जो है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रधानमंत्री जो है कि वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच के संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पीएम के त्यागपत्र से मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री जो है कि वो अगर त्यागपत्र दे दे तो मंत्री परिषद जो है कि वो अपने आप ही विघटित हो जाएगी। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्य, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्तियों के लिए परामर्श देते हैं। प्रधानमंत्री किसको? राष्ट्रपति को जो है कि इन सारे अध्यक्षों और उनके सदस्यों की नियुक्ति के लिए परामर्श देते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है कि उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष तौर पे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय जो है भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष तौर पे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। और जो कैबिनेट सचिव है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिव कौन होता है? सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। इससे पूछा गया है क्वेश्चन। मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करती है। इससे तो बहुत बार पूछा गया है कि कार्य सूची जो है मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनके लिए कार्य सूची कौन बनाता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो कार्य सूची तैयार करती है मंत्रिमंडल के बैठकों के लिए। सचिवालयी सहायता प्रदान करते हैं ये मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच जो है मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय स्थापित करते हैं। विभिन्न जितने भी मंत्रालय हैं उनके बीच समन्वय जो है स्थापित किया जाता है मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। संसाधनों का आवंटन, अगर किसी मंत्रालय को संसाधन की आवश्यकता है तो उसका आवंटन जो है वित्त मंत्रालय करता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय। संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है मंत्रालयों को। मोरारजी देसाई जो है ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी जो है ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट। आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।